नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर एक बिजनेस ओनर का काम का है। तो बिजनेस चलाने के लिए ओनली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इम्पॉर्टेंट होता है क्लाइंट के सामने अपने आप को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट करना और आपकी बात उन तक पहुंचाना है, उनको प्रॉपरली समझाना। और इसीलिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मिस्टर मणि जैन, जो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, बिजनेस ओनर है और एक बुक के ऑथर है। बुक का नाम है द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग हर एक बिजनेस ओनर का एक हिडन वीपन बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक सर्वे के अनुसार 75% पीपल स्टेज पर जाने के लिए डरते हैं। तो शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आपके लिए ये सब नॉर्मल था? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इंसान चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये टॉपिक, अगर ये पब्लिक स्पीकिंग जिसको आती है, वो अपने फील्ड में कामयाब हो सकता है। अब अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो मैं शुरू में ऐसा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता था अपनी लाइफ में, अपने करियर में। इनफैक्ट यहाँ तक कि जब मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाते थे तो मैं अपने आप को रूम में लॉक कर दिया करता था। मुझे बात करने में बहुत ज़्यादा शर्म फील होती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे अपने करियर में कुछ बड़ा करना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे जा कर के अपना बिजनेस रन करना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इस स्किल को सीखूं। इसलिए मैं ज़्यादा गहराई तक इस स्किल में उतरा। मैंने डेल कार्नेगी की काफ़ी सारी बुक पढ़ी, कई सारे सेशंस अटेंड किए और अपने आप को इस स्किल के अंदर महारत हासिल की। और धीरे 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 मैं एक्सपर्ट बन गया इसके अंदर, और आज मैं लोगों को सिखाता हूँ पब्लिक स्पीकिंग। ओके। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि लोग स्टेज पर जाने के लिए डरते हैं और 70% कंटेंट भूल जाते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन पावरफुल बनाने के लिए ऐसा क्या सीक्रेट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट इंप्रेशन को पावरफुल कैसे बनाया जाए। जैसे कि हमेशा ये कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है कि जब कोई इंसान स्टेज पर जाता है, बात करता है, तो शुरू के कुछ सेकंड में ऑडियंस जो है वो जज कर लेती है कि ये स्पीकर अच्छा है, बुरा है या बहुत बुरा है। ऑडियंस कुछ 10-15 सेकंड के अंदर ऑडियंस आपको जज कर लेती है। तो बहुत ज़रूरी है फर्स्ट इंप्रेशन को पावरफुल बनाना। अब यहाँ पे मेरी लोगों को सिंपल राय यही रहती है कि अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन अपना अच्छा बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली जब आप स्टेज पे जाओ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आप स्माइल करते हुए होने चाहिए, बिकॉज स्माइल इज़ अ काइंड ऑफ इमोशन। और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करो तो स्टोरी टेलिंग से आप शुरू कर सकते हो, बिकॉज स्टोरी के अंदर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप स्टोरी टेलिंग से शुरू करोगे तो लोग आपके साथ, ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना बहुत आसान हो जाएगा। और शुरू के कुछ सेकंड में ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीक्रेट है स्टोरी टेलिंग। ओके। तो अभी आपने स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया और मैंने आपका बुक द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसमें भी स्टोरी टेलिंग के बारे में बहुत पढ़ा है। तो स्टोरी टेलिंग का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है इन पब्लिक स्पीकिंग? स्टोरी टेलिंग का पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब भी इंसान कोई स्टोरी सुनाता है तो ऑडियंस के दिमाग में एक वर्चुअल इमेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। और जब आप स्टोरी सुना रहे हो, जैसे कि हम कई बार फिल्में देखने जाते हैं, तो जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम 3 घंटे हमारे कैसे निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता, बिकॉज फिल्म के अंदर एक कहानी चल रही है, एक स्टोरी चल रही है। तो जो ऑडियंस है वो अपने आप को कैरेक्टर बना लेती है और उस स्टोरी के साथ बहने लग जाती है, और हम उस फिल्म के साथ, उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर कोई इंसान स्टेज पर जाकर के स्टोरी टेलिंग के साथ शुरुआत करता है, और हमारे सेशंस में मैं स्टोरी टेलिंग के 3 स्टेप्स हैं, सेटअप, स्ट्रगल, सॉल्यूशन, उस बारे में मैं बात करता हूँ, समझाता हूँ उनको क्लियरली। तो स्टोरी टेलिंग से जब इंसान शुरू करता है तो उसके अंदर लोग आपके इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब आप स्टोरी सुना रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें सैड पार्ट भी आएगा, उसमें खुशी पार्ट भी आएगा, उसमें सॉल्यूशन आएगा, उसमें स्ट्रगल आएगा, सब कुछ आएगा। जब आप ये चीज़ें बताते हो तो ऑडियंस जो होती है वो कनेक्ट हो जाती है, और स्टोरी ऑडियंस को लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। अगर आपको भी याद होगा, अगर आपने लास्ट किसका स्पीच सुना था, शायद आपको उसके फैक्ट और फिगर की जो उसने बातें की है वो आपको ध्यान नहीं होंगी, लेकिन उसने क्या स्टोरी सुनाई थी, आज से 2 साल पहले आपने क्या स्टोरी सुनी थी, वो आपको ध्यान में रहती है। दैट्स अ पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसलिए स्टोरी टेलिंग का पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके। तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो लोग स्टेज पर जाने की बात करते हैं? ओके, कॉमन मिस्टेक्स, 2 मेजरली कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग जब जाते हैं तो अपना पूरा स्क्रिप्ट जो है ना वो रट्टा मार लेते हैं
कि मुझे स्टेज पे जाके ये बोलना है और वर्ड टू वर्ड स्लाइड बाय स्लाइड वो याद कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा मिस्टेक है, मैं यहाँ पे लोगों को कहता हूँ कि डोंट साउंड लाइक अ परफेक्ट, साउंड लाइक अ रियल। आपको रियल बन के जाना है। आप अपना कॉन्टेक्स्ट याद रखिए, आपको क्या पॉइंट कवर करना है, क्या बात करनी है, क्या मैसेज कन्वे करना है, वो एज ए स्पीकर आपको पता होना चाहिए, न कि आपको लाइन बाय लाइन। तो पहली मिस्टेक जो स्टेज पर जाकर के लोग करते हैं वो है स्लाइड बाय स्लाइड रट्टा मार करके जाते हैं। और जब वो रट्टा मार करके बोलते हैं तो क्या होता है, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं आ पाता, वो इमोशन नहीं आ पाता। क्योंकि आप खुद देखिए कि जब आप स्टेज पर जाकर के अगर कोई चीज़ रट्टा मारी हुई चीज़ बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरी अगली लाइन कौन सी है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक वो करते हैं और उसकी वजह से ना वॉइस मॉड्यूलेशन आ पाता है, ना उनको इमोशंस आ पाते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आ पाते, जिससे ऑडियंस नहीं कनेक्ट हो पाती और वो फेल हो जाते हैं। और दूसरा यही है कि वो इमोशन नहीं दे पाते, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने रट्टा मारा हुआ है तो इमोशन नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा लोगों को यही सजेशन रहता है कि ये दो मिस्टेक ना करें, अदरवाइज यू कैन डू मिरेकल ऑन द स्टेज। तो ग्रेट लीडर्स नेचुरली ग्रेट स्पीकर होती है या कोई भी सीख सकता है? देखो, कोई भी ग्रेट लीडर बॉर्न स्पीकर नहीं होता है। कई बार मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि यार ये तो बॉर्न स्पीकर है। अभी मैं कई बार स्टेज पर जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं यार ये बॉर्न स्पीकर है, लेकिन टू बी वेरी फैक्ट एंड वेरी क्लियर, कोई भी बॉर्न स्पीकर नहीं होता। पैदा हमेशा बच्चे होते हैं और वो दुनिया में आकर के सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जब जैसे मैंने बताया कि मैं शुरू में बहुत शाय था, इंट्रोवर्ट था, इवन आज भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैंने स्किल सीखी है, कुछ टेक्निक सीखी है जिससे मुझे पता चला है कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है, लोगों से बात कैसे की जाती है, स्टेज पर कैसे खड़ा रहा जाता है। तो ये सारी टेक्निक है जो कोई भी सीख सकता है, बस उसको टेक्निक पता होना चाहिए और उसको उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। और आने वाला कोई भी मौका, अगर आपको कभी मौका मिलता है स्टेज पे जाने का, आपको कभी कोई मौका आजकल तो मौके की भी जरूरत नहीं, हर एक के हाथ में मोबाइल है, वीडियो ऑन करो और अपनी आप स्पीच दे सकते हैं। तो वो जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो धीरे 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 आप उस स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं। तो कोई भी लीडर बॉर्न स्पीकर नहीं होता, कोई भी इंसान सीख सकता है। इट्स अ लर्नेबल स्किल। आपने और एक बुक लिखा है जिसका नाम है ब्रांडवेशन, जो आपने ब्रांडिंग के ऊपर लिखे है। तो आप मुझे बताएं कि ब्रांडिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग का क्या कनेक्शन है और कैसे कनेक्ट होता है, क्या रोल है पब्लिक स्पीकिंग का इन ब्रांडिंग में? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्रांडिंग के अंदर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा पता है कि यार ब्रांडिंग और पब्लिक स्पीकिंग का बहुत गहरा रिलेशन है। जैसे कि आपने कोई गाड़ी खरीदी है और बहुत चमचमाती हुई करोड़ रुपए की आपने गाड़ी खरीदी है, लेकिन उस गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल या डीजल आपके पास नहीं है तो वो गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगी। ठीक उसी तरह से अगर आपका ब्रांडिंग कंपनी है, एस्टैब्लिश्ड है, आपके पास प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, बट आपकी टीम और आप पब्लिक स्पीकर नहीं हो, उस प्रोडक्ट की फीचर के बारे में लोगों को नहीं कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर बात नहीं कर पा रहे हो, निगोशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका वो प्रोडक्ट कंपनी चलने वाली नहीं है, ठीक उसी तरह से जैसे वो गाड़ी नहीं चली थी। तो ब्रांडिंग जब आप करते हैं तो ब्रांडिंग में जैसे कंपनी ब्रांडिंग होती है, पर्सनल ब्रांडिंग होती है। जब एक इंसान किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कहीं पे जाकर के प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई बिजनेस ओनर, तो वो उस कंपनी की एक वैल्यू, एक ऑथोरिटी क्रिएट कर रहा है। जो भी वो बात कर रहा है उससे कंपनी की एक इमेज बन रही है जिससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर वो इंडिविजुअल है, जैसे कोई कोई ट्रेनर्स है या कोई वास्तुशास्त्र वाला है, तो वो जाकर के बात कर रहा है तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक उसकी इमेज बन रही है। आज मैं बात कर रहा हूं तो मेरी कंपनी की एक इमेज बन रही है, मेरी एक इमेज बन रही है लोगों के दिमाग में। तो पब्लिक स्पीकिंग एक फ्यूल का काम करता है एक गाड़ी के अंदर, जो उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना उनमें रिश्ता है। ओके। अभी जो हमारी ऑडियंस सुन रही है उनमें से कोई भी एक ऑडियंस अगर स्टेज पर जाना चाहता है, स्पीच करना चाहता है, तो जाने से पहले आप कौन सा एडवाइस देना चाहोगे, पीस ऑफ एडवाइस? देखो, अगर कल किसी को स्टेज पे जाना है और वो, तो मैं सिंपल एक स्टेटमेंट बोलता हूँ हमेशा कि एडवाइस मेरी ये रहेगी, डोंट साउंड बी परफेक्ट। लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं कि मैं लाइन टू लाइन बोलूँ, मैं ये बोलूँ, मैं वैसा करूँ। आपको रियल बनना है और रियल में उस टॉपिक के बारे में जो भी आपको पता है, आपके पास से पॉइंटर्स होने चाहिए, क्या कॉन्टेक्ट्स आपको डिलीवर करना है। तो अगर आप स्टेज पे जा रहे हैं तो मैं एक सजेशन दूंगा कि एक सैंडविच पॉलिसी होती है, स्टार्ट और एंड अच्छा होना चाहिए। हम कोई भी फिल्म देखते हैं उसका स्टार्ट याद रहता है, उसका क्लाइमेक्स याद रहता है ज़्यादातर फिल्मों का। तो स्टार्ट कहते हैं, स्टार्ट अगर अच्छा है तो आपका आधा काम हो गया, और अगर आपका एंड अच्छा है तो आप
मेमोरेबल हो गए, लोग आपको याद रखेंगे। तो जाओ और अपना फर्स्ट इंप्रेशन स्टोरी टेलिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो 5 तरीके स्टार्ट क्वेश्चन पूछ के भी कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी करवा के भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑडियंस किस टाइप की है। तो जैसे आपने स्टोरी टेलिंग के साथ एक धमाकेदार शुरुआत कर दी और एंड में आपने एक अच्छा मैसेज पास ऑन कर दिया, तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन परफेक्ट हो जाएगी, बाकी इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू मनीष सर, आपने बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में इंसाइट दिए हैं और मैं मानती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छे इंसाइट पॉइंट्स मिले होंगे। और अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में और डीप डाइव करना है तो एक मनीष जैन का बुक है द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। For more information, visit our website